तेरी तेर अम्मी के चावल इन्हीं के हाथा बनेंगे। यार वीरू, जैसे कुछ ठीक हो जा तो हम यहीं क्यों न रह जा। तो बात मेरी खोपड़ी तक आ गई, इतना नाची दे। अरे हो मच्छर के अंडे, बाहर निकले हैं या जलाऊं कच्चा कच्चा। हाँ बाबूजी, की जाना है बेलापुर या रामगढ़? जी आप ये बता रहे हो कौन सा गांव है? ये खेड़ा है, ये खेड़ा। दो दिन तक कोई सवारी नहीं मिलती। ये तो पसंती का टांगा है, ये पसंती का। बैठो बैठो, ना बैठो ना बैठो, कभी वो मिसाल ना हो जाए। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। हाँ हाँ चलना है भाई। तो आप, मैंने कब रोका है? ठीक है। चोरी बड़ी पटक्का है। बैठ तो गए हो बाबूजी, पर एक बात सुन लो। बेलापुर का तो और रामगढ़ का एक है। ये ऐसा वैसा टांगा नहीं है, ये पसंती का टांगा है, पसंती का। ठीक है तो ठीक तो है, पर ये तो बता तो जाना कहाँ है। ना बताओगे तो टांगा का रोकूंगी। टांगा नहीं रखता तब मेरे घर पहुँच जाओगे। मेरे घर पहुँचोगे बात भी कर जाएगी। तूने अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम वीरू है। तुम आदमी बड़ा मस्त हो। वो तो हम है ही। साला जहाँ देखे वही लाइन मारनी शुरू। अच्छा, तूने मेरा नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम है पसंती पसंती, क्योंकि मेरी ये ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। ठाकुर बलदेव के घर जाना है मेरी बुआ, अब चला ले मेरी बुआ। हाँ हाँ चला तो रही हूँ। चल धन्नो। राम राम, आओ बैठो। यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ
तो हुई पर कोई खास नहीं। ऐसी तकलीफ तो मैं रोज उठाने के लिए तैयार हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है, गांव में बसंती के होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। काम अच्छी तरह याद है ना? मुझे गब्बर चाहिए जिंदा। जी हाँ, अच्छी तरह याद है। आपको गब्बर चाहिए जिंदा। पन्नू तो बता, कल से एक बात मेरे भेजे में घूम रही है। गब्बर ने माया को बिल्ली काट दिया तो। अरे चुप बैठ जा। ठाकुर साहब, आपका काम हो जाएगा। वायदे के मुताबिक आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे। सामने मकान में आपका रहने का इंतजाम कर दिया है। ठीक है। मेरा नौकर रामलाल वहाँ मिलेगा। आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे और जरूरत का सामान भी। ठीक है। ओ लंबू, जितने लंबा तू है उतनी ही लंबी तर्जुमान है। तुझे पता है वो गब्बर कितना बड़ा डाकू है? क्या जरूरत थी ठाकुर से वादा कराने की? कुकर पकड़ेंगे उसे। अबे तूने ठाकुर की तिजोरी नहीं देखी कितनी बड़ी है? यानी कि तिजोरी का माल हमारा? हाँ, रात को तिजोरी को झाड़ू मार के रफू चक्कर हो जाएंगे। बसंती, अरियो बसंती, बसंती, अरियो बैरन, कहाँ मर गई? मौसी मैं आई हूँ इस खच्चरी के पास। सारा दिन घूमती रहती है, थोड़ा सा काम बता दूं तेरे कान पे जूम नहीं रेंगती। लो और सुन लो, तू तो मौसी सिर पे चढ़ जाती है, सुनती तो है नहीं। कौन सा काम किया था तूने? दर्जी के पास जाना था ना? मैं गई थी तेरा दम लेने। दर्जी ने बोला मौसी ने कौन सा दूसरा ब्याह करवाना है, ले जाना 2-4 दिन में। इसमें मैं क्या करती? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? अरे मुकलावा हो उस मुँहे दर्जी की औरत का। मैंने तो तुझसे दर्जी का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो तुझसे तो कच्चे आम मंगवाए थे बस। क्या कच्चे आम? हाँ हाँ किया तो था, अभी लाई। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? यूकी, तू यहाँ कैसे? यूकी बस यूं ही। बता कौन सा आम तोड़ना है? जो सा मैं आम बताऊंगी तू गोली मार कर तोड़ देगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। तू तो बड़ा निशानची है। बड़े बड़े निशानची मिल पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू तेरे जैसा निशानची अब तक पैदा नहीं हुआ है। हाँ हाँ, धर्मेंद्र की औलाद जो ठहरी। क्योंकि ये कौन है? छोड़ना, यह है कबाब में हड्डी। इसका तो यूं ही बकवास करने की आदत है। बता कौन सा आम तोड़ना है? एक ये तोड़ दे और एक वे तोड़ दे। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तेरा तो यार भी। हाँ हाँ सिखा रहा हूँ इसे, बहुत होशियार बच्चा है। तू मुझे भी सिखा सकता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुझे तो मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा। 2 मिनट में? बहुत सो को तो इसने पेट में ही सिखा दिया। हाथ सीधा कर, आँख बंद कर। आम दिखाई दे रहा है? दिखाई देगा तेरा सिर। दोनों आँख बंद है, आम कैसे दिखेगा? मैंने तुझे एक आँख बंद करने की कहा था। मैंने तो दोनों ही आँख बंद कर ली। एक आँख बंद कर और एक आँख खुली रख। ओहो, यूके मैं सीख तो रही थी निशाना लगाना, पर मुझे दाल में काला दिखाई दे रहा है। दाल? काली दाल कैसी? मैं समझ नहीं आई। पर मैं समझ गई, तुम शहर वाले हमें समझते हो बेवकूफ। बसंती चली अपने घर, जय राम जी की। बसंती, बसंती सुन तो सही। क्यों, सिखा दी बंदूक चलानी? अरे मैं दूसरे तेरे तुम्हें बताऊंगा। रुक जा, मैं तुम्हें छोड़ू नहीं। मना काम बिगाड़ दिया। मेरे घर में बसंती
अरे ओ छालिया, ओ बासीराम, कहाँ मर गए सारे के सारे? अरे नीचे पड़ो तुम दोनों के दोनों। अरे बाहर निकल कर आओ, कित मर गए सारे के सारे। बिजने तू क्या लाया है? मालिक सीत लाया हूँ, पर एक बात होगी मालिक, यो सीत है कटिया का जुट्टा, उन्हें प्याऊं था। अच्छा कोई बात ना, फिर क्या हो गया, यो शीशाम्बा पी लेगा। बासीराम तू क्या लाया है? जी अनाज लाया हूँ। बस ये थोड़ा सा अनाज, बाकी का मैं बीज बनाऊंगा। चल दे। हाँ तू क्या लाया छोलिया? जी इसमें गुड़ है और एक मच्छरदानी है। मच्छरदानी, उसका हम क्या करेंगे? जी हमने सुना है कि गब्बर के ऊपर बहुत मकोड़े चढ़े हैं। हाँ रख दो अड़े और चलते बनो। ठहरो। ठाकुर अब तक पैर पीट रहा है। हाँ कालिया, मैं जाकर कह दिया गब्बर से, हमने गैलड़ों के आगे शीत गिरना बंद कर दिया है। कौन रोकेगा? हमने, मैं और मेरे आदमी। सुनो, ठाकुर ने गधा की फौज बनाई है। मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, आंख उठा के देख। ये दो जने बस, तुम्हारी तेर अम्मी के चावल इन्हीं के हाथा बनेंगे। छोलिया, बाशीराम, सारा सामान ठा लो। सोच लो ठाकुर, अगर गब्बर ने बेरा पाट गया कि इस गांव में उसके आदमियों ने गोबर भी नहीं मिला, तो बहुत लाल पीला हो जाएगा। क्यों खाम खाम में उसका पजामा गीला पीला करवावे है। जाओ गब्बर से कह दियो कि राम घर वालों ने खाले बलूरे से गैलत देना बंद कर दिया। चले जाओ यहाँ से, वरना घसीट घसीट के मारेंगे। रे कालिया, अपने झोटे न तो लेता जा। जिंदगी रहेगी तो झोटे ने फिर ले जाओगे। दूसरा झोटा लाया है, भैंस क्यों न लाया? पीने का दूध तो मिल जाता। कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी थे। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी खाली हाथ। कुतिया के कटड़ो। सरदार, कुतिया के कटड़े नहीं होते। अबे चुप, सरदार तू है या मैं? सरदार तो आप ही हो। तो फिर मेरी मर्जी, तू चुप बैठ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? अरे ओ सांभा, बता तो सही, सरकार ने कितना इनाम रखा है रे हमारे सर के ऊपर? सरदार पूरे 50,000 कहते कहते मेरा मुंह सूख गया। कितनी बार बताऊं, इसके सिवा किसी ने कोई डायलॉग ही नहीं दिया। सरदार ठीक किया जो ये भाग आए, नहीं तो वो दोनों इनका बक्कल तार देते। तो चुप कर सांभा, अब मेरी बारी है। सुना, पूरे 50,000 सरकार ने ये इनाम मेरे सर पे ऐसे वैसे नहीं रखा। जब 50-50 कोस दूर पे कोई कटियारी कहे तो उसका इल्जाम मारे उसी झोटे पे आवे जिसे तू छोड़ आया। तेने मेरा नाम कति गोबर में मिला दिया, तेने इसकी सजा जरूर मिलेगी। देख सांबा, इन मच्छर के अंडों ने मेरा नाम कत्ती मूत में मिला दिया, इसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? सरदार, आज तक आप पर जितने भी मकोड़े चढ़े हैं वो मैंने ही मारे और मैंने ही खाए हैं। इस बात की तो शर्म करो ना? कोई शर्म नहीं,
इसमें है 6 गोली और ये मच्छर के अंडे 3। 2 मरने की बात है। अब ठीक है। बच गया साला। ये भी बच गया साला। तेरा क्या होगा कालिया? बन रहा है सरदार, निशाना तो लगता नहीं। बचना ही था, बंदूक चलानी आवे। सरदार, मैंने आपके सारे मकोड़े खाए हैं। अब घोड़ा भी खा। ये भी बच गया साला। तीनों के तीनों बच गए साले। अबे चुप! तुम तीनों बच गए, तुम्हारी किस्मत। तुम दोनों बैठो इधर और तू जा कालिया यहाँ से। आज से तुम मेरी गैंग से बेदखल। आज के बाद तने मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। भाग यहाँ से। ठीक है सरदार, मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। बैटरी होली कब है? शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गड़े मिल जावे हैं। होली के दिन दिल खिल जावे हैं, रंगों में रंग मिल जावे हैं। अरे होली के दिन दिल खिल जावे हैं, रंगों में रंग मिल जावे हैं। तेरे रंग जैसा थोड़ा सा मैं रंग बना लूं, आ तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा मैं रंग छुटा लूं। पिछले जमाने से ऐसे ही बहाने दलिए और दिए दिल जावे हैं। होली के दिन दिल खिल जावे हैं, रंगों में रंग मिल जावे हैं। होली के दिन दिल खिल जावे हैं, रंगों में रंग मिल जावे हैं। केले की फली है तू, मिश्री की डली है तू। केले की फली है तू, मिश्री की डली है तू। धूप में पिघल जाएगी। कांटों के जूड़े से, फूलों से नाजुक नाजुक बदन खिल जावे हैं। होली के दिन दिल खिल जावे हैं, रंगों में रंग मिल जावे।
अच्छा, तो यो है ठाकुर का मच्छर। अरे ओ बैटरी, तू तो बतावा था एक मच्छर का अंडा हो रहा है। मच्छर के अंडे बाहर निकले हैं या जलाऊं को चाचा? आ रहा हूँ मैं। आओ, आदमी अंगूठे जितना और गब्बर से टक्कर। अच्छा, तो ठाकुर इन्हें लाए थे मुझसे भिड़ाने। माल तो माल, हमारा झूठा भी बांध लिया। हमने पैदल चल के आना पड़ा। बहुत बेइंसाफी है, इसकी सजा जरूर मिलेगी। तू खुद भी तो झूठा है, तुझे झूठे की क्या जरूरत है? चुप है घंटे, ना तो रोटी के साथ सलाद बना के खा लूंगा। हाँ देखो गाँव वालों, सारे ये भीम बली सारी आंखों के सामने मेरी कमर की खुजली मिटाएंगे। कल कई मकोड़े चढ़ गए थे, अब तो कालिया भी भगा दिया, वरना तो वही खा लेता। ये हाथ और ये कमर कर खुजली। ना जे, ऐसा मत करियो। तू तो बहुत डरपोक, हमें मरवा उठा के। हमें सिपाही की खातर लड़ने आए थे, बुज़दिल की खातर नहीं। हम उस पुलिस इंस्पेक्टर खातर लड़ने आए थे जो हमने 20-20 डाकुओं से अकेला लड़ता हुआ देखा था, किसी डरपोक के लिए नहीं। तू अपने सामने पड़ी बंदूक को नहीं उठा सका। चल वीरू। ठहरो, तुम लोग जानना चाहते हो ये बंदूक मैंने क्यों ना उठाई? सुनो, ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था। मुझे खबर मिली कि गब्बर आने वाला है। समय पर पुलिस पहुंच गई और डाकुओं को भागना पड़ा। मैंने गब्बर को पकड़कर जेल में डाल दिया, मगर मौका मिलते ही गब्बर फिर जेल से फरार हो गया और उसने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। मैं अकेला ही गब्बर के अड्डे पर पहुंच गया और उस हरामजादे ने ठाकुर साहब, हमें माफ कर दो, हमें नहीं मालूम था। ठाकुर साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब हमें रुपयों की भी जरूरत नहीं। और हाँ, आपको गब्बर चाहिए, जिंदा मिल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। भैया, आज तो मैंने एक ऐसा सपना देखा। क्या दिखा भाई? मेरे सपने में गांव में पंचायत हो रही थी। पंचायत में कह रहे थे कि शादी में खर्चा कुकर कम करा जा। फिर तुमने क्या किया? एक बात मेरे दिमाग में खटक गई। कौन सी भाई? मैंने उनसे एक बात पूछी, भाई ब्याह में घोड़ी कहाँ की होवे? वो बोले गांव की। मैंने पूछी चाक कहाँ पूछे? वो बोले गांव में। तो भाई बातें भी तो गांव की होने चाहिए। जय, ओह मम्मी आ गई, आज स्कूल में नहीं जाना, कोई ना कोई बहाना मारेंगे। जय, जतिन उठते नहीं। जय, जतिन उठते क्यों ना? स्कूल नहीं जाना। जय, चलो उठो।
मम्मी मेरे सिर में दर्द है। मम्मी मेरे पेट में दर्द है। हाय राम, सिर में तो दर्द और पकड़ पेट को रहा है, और चुटकू तू पेट में दर्द और पकड़ सिर को रहा है। मम्मी पेट में गैस बन गया, सिर में टक्कर मार गई, इसलिए हाथ लगा रहा हूँ सिर पर। तुम दोनों न्यू बता दो ये चक्कर के है। मम्मी या गैस सिर में टक्कर मार के नीचे आ गई, इस मारे पेट पकड़ रहा हूँ। नाना कोई बहाना नहीं चले, चलो स्कूल में, चलो खड़े हो जल्दी, चलो चलो स्कूल चलो, कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो स्कूल चलो। जय जतिन चलो स्कूल चलो। मम्मी हमें नाश्ता दो, मम्मी हमें स्कूल में तैयार करो, मम्मी। अच्छा आज तुमने नाश्ता चाहिए, आज तुमने चाय चाहिए, आज तुमने स्कूल भी जाना है, आज तुमने पता है ना स्कूल की छुट्टी है, आज तो तुमने स्कूल जरूर जाना है। चलो चलो सो जाओ, चलो सो जाओ, चलो सो जाओ। स्कूल में ना जाना तो हमने कोई ना कोई नाटक बनाना है। चलो सो जाओ। क्या कर रहे हो मियाँ? दिखाई नहीं दे रही कि पलड़ा झुका जा रही है। और भी लकड़ियाँ उतार रहे हैं आप तो। अरे कम नहीं करूँगा तो और क्या चढ़ाऊंगा, पलड़ा तो झुका जा रही है और तुम कह रहे हो कि कम है। ये लो 2 रुपए का नोट। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन खरा है क्या नहीं? हाँ खरा है। पैसे तो वापस कर दो। पैसे? कैसे पैसे मांग रहे हो? वो तो 2 रुपए का नोट था। ये लकड़ी भी तो 2 रुपए की है। ये जरा सी लकड़ी 2 रुपए की। और क्या 2 रुपए में पूरा जंगल खरीदने निकले थे? 2 रुपए में इतनी सी लकड़ी? देखो अब रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम सुरमा भोपाली ऐसे वैसे नहीं है। अरे तुम लोग कौन हो? कैसी हो सुरमा भोपाली? आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ, मगर आप यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ भैया, आपके ऊपर पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम रखा है। अगर आपके साथ मुझे किसी ने देख लिया ना तो मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। आप यहाँ से निकल लो। हम जेल जाना चाहते हैं सुरमा भोपाली, अल्लाह आपकी बहुत जल्दी सुनेगा। हम चाहते हैं कि तू हमें जेल भिजवा दे। नेकी और पूछ अगर भोपाल होता तो आपको अभी के अभी अंदर करवा देते। हमारा नाम सुरमा भोपाली ऐसे वैसे नहीं है, हमारे यहाँ नहीं चलती। आपके नाम के तो पहले ही वारंट निकले हुए हैं। हम पर 2000 रुपए का इनाम है, वो पूरा तुम्हें मिल जाए। ले लूंगा वो तो मैं ले ही लूंगा भाई। जब हम जेल में से छूट के आए उसमें आधा हमें देना, समझे? हाँ क्या कह रहे हो? अभी लो पान खाओ, बहुत मीठे हैं। अटेंशन, मैंने कहा अटेंशन। हाँ अब ठीक है। क्या दियो? आँख खोल के सुन लो। आज से पहले जो इस जेल में होता रहा है वो अब भी हो सकता है। यस अब भी हो सकता है। हम डाकू फूलन देवी के जमाने के जेलर हैं, ऐसे वैसे जेलर नहीं है। तुम जेल में कोयला बेच सकते हो, प्याज बेच सकते हो, और तो और लहसुन और अदरक भी बेच सकते हो, लेकिन हमारा हिस्सा टाइम पर पहुंचना चाहिए। हम जानते हैं तुम ये धंधा नहीं छोड़ सकते। अरे हमने रिश्वत लेना नहीं छोड़ा तो तुम क्या छोड़ोगे? हम डाकू फूलन देवी के जमाने के जेलर हैं। हम जानते हैं लोग हमें खाता पीता नहीं देख सकते हैं, उनको हम
जखीरा आ चुका है। तुम शायद भूल चुके हो हमारे खटमल जेल की हर खाट के पाए में है। कहाँ है जखीरा? ये है तो नए माल का जखीरा। तुम्हें पता नहीं है, फूलन देवी के जमाने के जेलर हैं। हाय हाय, मर गया मर गया मर गया री। तो क्या साइलेंट जंप हो चुका है? हाँ, अब की बार निशाना खाली नहीं जाएगा। पिस्तौल जेल में आ चुका है। हाँ, बस 2-4 दिन में जेलर और उसके आदमियों का डिचकियां। साहब, आपकी तो बस होने वाली है। क्या? जयराम जी की। कैसे? पिस्तौल जेल में आ चुका है। क्या? हमारे जेल में पिस्तौल? यानी कि बगावत? ऐसा नहीं हो सकता। सिपाही, मेरे पीछे आ। सिपाहियों, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। गड़बड़ है। पिस्तौल यहाँ पर है। जरा भी हिलने की कोशिश करी। सिपाहियों, चले गए। चलो अपने दफ्तर। चलो कैसे? तुमने हिलने से जो मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसल। चला। दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हार मेरी हार सुन ओ मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरा गम तेरा गम, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरी मियाँ ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरी मियाँ ले लेंगे, सब ते दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
दुनिया में आवे हैं दो नजर हम मगर देखो दो नहीं। हो जुदा या खफा ए खुदा दे दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना गैल है मरना जीना गैल है। खाना पीना गैल है मरना जीना गैल है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कोशिश बहुत जान तोड़ कोशिश की, मगर हम जब भागने दे ना, वो निकला भागने को और मैंने उसकी टांग पकड़ी और कहा जाते कहाँ हो, कस के दे दो चार घुसे। पर भैया बहुत लफंगे हैं, मेरा नाम सुरमा बपाली ऐसे वैसे नहीं है, समझो। वो पैर पकड़ के रोने लगे और कहने लगे सुरमा भाई माफ कर दो। वो तो मैं माफ कर देता, मगर मैं इस बात से हैरान था कि वो मेरे इलाके में आए कैसे। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैंने भी स्टिक रखी थी अपने पास, जब मारी दे धनाधन धुलाई कर दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैंने दोनों को पकड़ा। फिर क्या कहना था, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। सेवा बताओ क्या करूं? अरे तुम्हें कुछ काम धंधा है कि नहीं? चले आते हैं, 25 झूठ हमसे बुलवाते हैं, चलो चलो यहाँ से भागो। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, बहुत जल्दी आए जेल से छूट के, बहुत बॉडी शोडी बना के आए हो। हम आपके पास अपने 1000 रुपए लेने आए हैं। 1000 रुपए? हाँ हाँ 1000 रुपए। अच्छा 1000 रुपए? और टिकट करवाना है। अच्छा 1000 रुपए? वो तो मैंने बहुत हिफाजत से रखे हुए हैं, उनको तो हवा भी नहीं लगने दी। 100 के 10 नोट है, लो गिन लो। अच्छा अच्छा चल। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला। फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, दिल डूबा। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। हुस्नो इश्क की राहों में, बाहों में निगाहों में, हुस्नो इश्क की राहों में
बाहों में निगाहों में दिल डूबा। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। क्या हुआ जे को? कुछ नहीं ठाकुर साहब, एक गोली छू कर निकल गई, ऐसे बांध ला 10 साल को बोरी में। जाओ तुम आराम करो। देखो देखो ये हाथ भंगा चिल्ला चला के ऐसे हो गए जैसे घोड़ी के खुर। अरे आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, ईसा घर बारी दे दे क्या पसंदी राज करे, यानी के मजा आ जाए जिंदगी का। तेरे घर में कौन से तूलों की कमी है कन्या? यूं के ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं कन्या। प्रभु तुम चमत्कार हो गया, हमने तेरा दूल्हा ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में टो लिया, वाह प्रभु वाह। वैसे आपने टोया है तो ठीक ही होगा, फिर भी पता लग जाता तो। यहाँ गए सोमवार आऊं। उसका नाम है वीरू। वीरू? ये मेरी जिंदगी का सवाल है प्रभु, जल्दी का काम मत लेना, वैसे 4-5 सोमवार लग जाए वो तो बहुत सारा पक्के जा रहे हैं। चुप रहो छोरी, खाम खाम बोल लड़की मेरी आदत नहीं। जो तेरी इच्छा भगवान, यूं की तू यूं ही धन्नों के साथ टांगा चलाती रहेगी। जाओ अपनी बुढ़ी मौसी ने कह दिए कि वीरू इतने अपना दूल्हा मनाना है, इसलिए वीरू का आदर करना तेरा धर्म है, इसलिए उसी के चरणों में तेरा स्मरण है। यदि तूने उसको खुश किया तो हम खुश हो जाएंगे, और यदि तूने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए जाओ। बसंती 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 बसंती, मैं सोचा यूं ही, तूने सोचा यूं, हम रहने वाले गांव के, हमारे में तो कोई अकल है ही नहीं। बसंती तुम जैसों को हाथ पे रखते बेचारेगी। अब तू रमा ढूंढा, बसंती चली अपने घर। बसंती हाय मैं वीरू जाऊंगी, फिर कभी ना
आज मैंने कुछ सोचा है। ये काम कब से करने लगा? आज मैंने बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला। तू बसंती से ब्याह करवाना चाहे है। अरे वाह, एक यार के दिल की बात समझता है। और वो यार यूँ भी जाने हैं कि इस साल में तेरा शादी का 8वां फैसला है। ये फाइनल है यार। फाइनल? तड़के तो दारू पीने लग रहे हैं ना। बसंती की मौसी है ना, तो जाके ऐसी बात कर दे कि मौसी बसंती का ब्याह मेरी गल्ला करने तैयार हो जा। क्यों? मैं बात क्यों करूं? छोड़ जावे बात करन। इस दुनिया में तेरे सिवा और है ही कौन? देख, शादी तूने करनी है, तू जाके बात कर। तू सोच, शादी के बाद एक घर होगा, फिर घर तो तेरा होगा, एक बीबी होगी, वाह भी तेरी होगी, 7-8 बच्चे भी तो होंगे। अरे वो भी तो तेरे ही होंगे। अच्छा कैसे नहीं बोलेंगे, प्यार से खेलेंगे, गोद में बैठेंगे, तोतली आवाज में कहेंगे ताता ताता ताने सुना दो। अच्छा, इसका मतलब शादी के बाद तेरे घर में नौकरी भी करनी पड़ेगी, समझा? तू मेरा दोस्त कौन है? बाहर में पड़े ऐसी दोस्ती, तू इसमें एक रस है ना। मेरा तेरे सिवा कोई कौन है? आज मेरी माँ होती तो मेरी शादी होती, मैं छोटे छोटे बच्चे होते। आज मेरा बापू होता तो बैंड बाजे तो मेरा ब्याह करवाता। मेरे भाई बहन होते तो मौसी के पैर पकड़ के भी बसंती के लिए मेरे ब्याह करवाते। पर नू नहीं बोलना जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तू वो दोस्त कौन है रहा? तू नहीं चाहता कि मैं बुरे धंधे छोड़ दूं और घर बचा लूं। मैंने तू क्या समझा था जय, पर तू क्या निकला? साला धर्मेंद्र की औलाद घड़ी घड़ी ड्रामे करे है। चल बहुत हो गया, बस कर। मैं मौसी से जाके बात कर लूंगा। बेटा बस इतना समझ ले, घर में जवान बेटी छाती पे पत्थर की तरह धरी है। साची कया मौसी, बड़ा बोझ है तेरे पे। पर बेटा इस बोझ ने कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता, न्यू ते पूछना ही पड़े है। लड़के का खानदान के है, उसके लक्षण के है, और कमावे कितना है। कमाने की तो यूँ है मौसी, एक बार सिर पे जिम्मेवारी पड़ी कमाने भी लग जाएगा। तो वो अभी कुछ भी नहीं कमाता? ना, मैंने यूँ कब कहा? कमावे भी है मौसी, पर के है ना, रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता, कदे कदे हार भी जा है बेचारा। हार भी जा है? हाँ मौसी, यह ससुर जुआ चीज ही ऐसी है। तो के वो जुआरी है? छी मौसी, वीरू और जुआरी? ना, वो तो बहुत अच्छा और नेक लड़का है, पर मौसी एक बार शराब पी ली, हाथ पकड़ के बिठा लिया किसी ने, इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है? ठीक है बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, और उसका कोई दोष नहीं। सी आप तो मेरे यार ने गलत समझ रही हो, वो तो इतना सीधा है कती जलेबी की तरह। बसंती की शादी उस गला करके तो देख, या जुए और शराब की लत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मने बुढ़िया ने समझावे है, ये जुए और शराब की लत छूटी है किसी की? मौसी तू वीरू ने नहीं जानती, वो बिल्कुल सीधा साधा छोरा है। एक बार बसंती की शादी उसके साथ हुई तो वो गाने वाले धोरे भी जाना छोड़ देगा। आए हाय, बस यहाँ ही कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के भी घर आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो बड़े बड़े राजा, ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। अच्छा बेटा, तो यूँ भी बता दे, तेरा वो नायाब हीरा कौन से खानदान का है? बस मौसी,
खानदान का पता लगते ही सबसे पहले आपको खबर दूंगा। एक बात की बड़ाई करूंगी बेटे तेरी। भले 100 बुराई है तेरे यार में, फिर भी तेरे मुंह से उसकी तारीफ निकलती है। क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। मैं सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है मौसी, मेरे इतने समझाने पर भी आपने मना कर दिया। बेचारा वीरू बेरा नाइब के करेगा। ओ गाँव वालों, अपनी अक्खा के चुलने लगा कर सुना, ना तो मैं कूदूं और ना मैं मरूं। इतने ऊपर क्यों खड़ा, नीचे क्यों नहीं मर जाता? क्यों? मैं कोई मजनू हूँ और ना मैं रांझा जो मैं लैला ही खाता वाली जान दे दूं? फिर क्या करेगा भाई? मैं तुम्हें नहीं जिंदुआ साड़ो, अपने अपने ब्याह करा के तो मौज ले हो और मैं अकेला फिरूं। चलो ना जी, तो बे बड़ा ये तो भोंक रहा है। अच्छा, मैं भोंकता लगूं? ये दानी नहीं है और के भर रखा से भाई। यो 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 है जहर, हाँ जहर, अयो जहर मैं इस टंकी में मिलाऊंगा। इसे पी के तुम सारे लुढ़कोगे। अरे नाम करिया भी दूं, हमारे बच्चों का क्या होगा? अबे भूतनी के, तुझे अपने बच्चे क्या ख्याल है? अरे होने वाले कुंभे का कोई ख्याल नहीं? बसंती तू यहाँ बैठी और वो वीरू सारे गांव की जान लेन पे तुल रहा। मैं क्या करूं? वो तेरा आशिक है, लोग मर जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे तो 70 है गाँव में, मैं किस किस के पीछे जाऊंगी? लोग मर जाएंगे, पुलिस आएगी और वो जेल चला जाएगा। तुझे पता है वो वहाँ बैठ के चक्की पीसेगा चक्की। क्या लोग मर जाएंगे, वो जेल चला जाएगा? 2 रास्ते हैं तेरे पास, या तो वीरू को जेल या फिर सिर्फ वीरू। क्या जेल? नहीं नहीं। क्या चक्की? नहीं नहीं। और तुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बीबी। तू जवा दे। अरे मेरी बीवी सामने क्या दूर था? अरे ऐसा कर वीरू, मैं लुगाई ले ले। अरे तेरी लुगाई को मैं फूकूंगा, खेक दे। आय हाय, ये ऊपर क्यों खड़ा हो गया? तुम इस बुढ़ी मौसी का क्यों नहीं समझाते? अरे मुझे मान के न जाते, शायद हमको खप्पा दबावेगी। अरे कैसे हाँ कह दूं सेठ जी? अरे मुझे कह दे, हाथ पाँव से बोलेगी, शायद हमको नया मेट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, मस्ती नाश। वीरू रुक जा बेटा, मैं तैयार हूँ। अब तो मस्ती भी मान गई, अब तो माफ कर दे माँ बाप। अरे चुप करे, इस बुढ़िया की बात कौन कर रहा है? अरे इस बुढ़िया आगे जोड़ने की जरूरत न है, या तो उस बसंती की बात है। अब मैं मानने वाला नहीं हूँ। 1 2 और 3। वीरू मैं तैयार हूँ, नीचे आ जाओ। गाँव वालों, मौसी भी राजी और बसंती भी आई बाजी बाजी। ये थारी मौत कैंसल, इधर लिख रहा, मुझे नीचे उतारो बस। वो बैल पे चढ़ के आया ए गोरा दा लाड़ा, वो बैल पे चढ़ के आया ए। जा क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार। समझ गया, तू सोच रहा है बात मनेगी क्या ना? यार वीरू, जब सब कुछ ठीक हो जा तो हम यहीं क्यों न रह जा? हाँ, यह बात तेरी बिल्कुल ठीक है। बहुत दिन हो गए चोरी चकारी करते हैं, जिंदगी में कोई दम नहीं।
बहुत दिन काट लिए जेल में, अब पैसे वैसे मिल जाए तो बात बन जाए। खेती बाड़ी करेंगे और मौज लेंगे। पर यार हमें आलता चलाना आता नहीं। बंदूक अपनी माँ के पेट में तो सिखाया था, बुराई ने बंदूक चलानी सिखा दी, नेकी हल चलानी सिखा देगी। बात तो ठीक कह रहा है, मैं तो सब कुछ सोच लिया। अब नहीं टांगी वाली गेला प्यार करूंगा। 5-6 बच्चे होंगे और मैं करता कहूँगा, अरे ओ बिल्लू की माँ, ये बच्चे किधर हैं? तो वो कहेगी जाना कहाँ था, यही होंगे, अपने चाचा के पास कहानी सुनने होंगे। अरे तू अपने बच्चों को कहानी सुनने के लिए मेरे पास क्यों भेज देता है? देख तू जानता है मेरी कहानी याद नहीं होती। कहानी याद नहीं रहती तुझे तो ये भी नहीं पता कि कल क्या हुआ था। कल का तो याद है, कल मैं बसंती से मिला था। आज सवेरे फिर मिलने का वादा है। आज सवेरे? हाँ सवेरे। मैं तो चला। जरा बता तो सही, ये रामगढ़ वाले अपनी छोरिया ने कौन सी करीम लाकर देवे हैं? देख कितने गोरे गाल हैं। अच्छा तो छमिया, हमको भी लगा के दिखा 2-4 ठुमके। ना बसंती ना, इन भूतनी का लग रहा है, मत नाचिए। ये तो ये, इसकी तो मौसी भी नाचेगी। हरामजादे, मैं तेरे जैसा कमीना जिंदगी में नहीं देखा। देखेगा भी नहीं। तेरी जिंदगी के दिन ही कितने रह गए। बहुत बढ़िया टाका भिड़ा रखा है। कहे मैं उसको रहा हूँ, आंसू इसको आ रहे हैं। वाह देख शामा देख। अरे ओ बैटरी, लगा इसके यार की खोपड़ी पर निशाना। अरे ओ छमिया, जब तक तू नाचती रहेगी तेरे यार की सांसें चलती रहेंगी, और अगर तू रुकी तो तेरे यार की टाई टाई फिश। नाच दे बसंती, नाच दे। अब तो बात मेरी खोपड़ी तक आ गई, अब तो नाच ही दे। नाच दे बसंती, खुल कर नाच दे। दिखा दे 10 ठुमके। इन भूतनियों के पिल्लों ने ये भूतनी का लग के तने नचाए बिना निमन ने।
गांव में नहीं जा सकते। बसंती को लेके गांव चला जा। वीरू, हमारी गोली भी खत्म हो गई। तू ऐसा कर, गांव से एक पेटी गोली भी लेता आई हो। नहीं जय, अगर कोई रुकेगा तो मैं रुकूंगा। तो बसंती को लेके जा, इन कुत्तों को मैं देखूंगा। जा, बसंती को लेके गांव चला जा। बस जय, तेरे मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। वीरू, कभी तो मेरी बात मान लिया कर। जा, बसंती को लेके गांव चला जा। भाग में पड़ा बसंती, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे सुना, तेरे भी फोन नहीं आती, जब मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। पर हमारे दोनों में से किसी एक का तो जाना जरूरी है। मेरी गोलियां भी खत्म होने वाली है। जा, जल्दी जा। नहीं जय, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं वीरू, तुझे जाना पड़ेगा। बसंती विधवा हो जाएगी। नहीं जय, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं वीरू, तुझे जाना पड़ेगा। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, तुझे जाना पड़ेगा वीरू। जा, तू बसंती को लेके जा वीरू, जा। तेरा अपनी कसम देखा अच्छा था मेरे दोस्त। मैं भी दी यही कह रहा था, मैं तेरी दी हुई कसम भी नहीं तोड़ सकता। अच्छा जा, तू अपना ख्याल रखिए। मैं बसंती ने छोड़ कर ही पाया। बसंती, तेरी गोली जम जाएगी। तू घबराइए वरना, तू घबराइए मत ना जय, तू घबराइए मत ना। जब तू मेरे साथ है वीरू, तो मैं क्यों घबराऊंगा? क्यों घबराऊंगा मैं? जय, हम गांव चलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा जय, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा खेल खत्म हो लिया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार वीरू, मेरा खेल खत्म हो लिया। वीरू, मने कोई दुख नहीं जिया तो यार के गेला और मरा तो उसकी आँखों में। कैसी बात कह रहा है तुझे? बस एक के दुख रह गया। तेरे बच्चा ने कहानी नहीं सुना सका मेरे दोस्त। नहीं ठीक हो जाएगा जय, मुझे कुछ नहीं होगा जय। पर वीरू, अपनी दोस्ती की कहानी उनसे जरूर सुनाइयो। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता मेरे दोस्त, जय मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता मेरे दोस्त। देख वीरू देख, यह कहानी भी अधूरी रहेगी। ये सोचा था और क्या हो गया? तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता जय, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता जय, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। वीरू, 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 वीरू। नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे दोस्त जय, तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया? के करा बेवफा तू बन गया, वादा तोड़ के चल दिया, ऐसे क्यों रास्ते में तू मुझे पीछे छोड़ के, आगे तू लिकड़ गया रे यार, तू बदल गया रे, तोड़ दी दोस्ती। जय
जाएगी, मेरी बैटरी भी खत्म होगी। सरदार जान बचाने वाला बाहर चलो, मारे जाएंगे। छुपा बैठा है, आग नहीं छोड़ूंगा तुझे, बाहर निकल, तन्ने नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तू ही मुझे नहीं करेगा। इसका भी राज हमें उधर है। ले ले ले, ले ले। गब्बर नहीं छोड़ूंगा तुझे। बीरू, गब्बर को मेरे हवाले कर दे। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा ठाकुर। तेरे दोस्त ने वादा किया था। मुझे कोई वादा याद नहीं, मुझे इतना याद है, इस कमीने ने मेरी दोस्त जैकी जान ली है। तेरे उसी दोस्त ने मुझसे वादा किया था। जो ये वादा मैंने किया था तो तोड़ देता, पर ये वादा मेरे दोस्त जाने कर रखा है, इसलिए छोड़ दूं इस कमीने ने। तू मारेगा ठाकुर मुझे? तेरे तो पहले ही हाथ काट के फेंक चुका हूँ मैं, बिना हाथों का टुंडा बना चुका हूँ तुझे। तू क्या मारेगा मुझे? बिच्छू हाथों से नहीं, पैरों से मारा जाता है गब्बर। तेरे खातिर मेरे पैर काफी हैं, बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, गब्बर ये हाथ मुझे दे दे। हेलो, रुको